दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है वो पढ़ने वाला है। इससे पहले हमने आपका जो लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और पूरा वीडियो चैनल पर अपलोड है। आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाइए, वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है ये लगातार इसमें पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसी टाइप का प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है, तो जल्दी से आप क्वेश्चंस देख लीजिए। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्षार धातु से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, सी है आपका डी ब्लॉक और चौथा यह ब्लॉक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्षार धातु कौन से ब्लॉक में होती हैं, तो यस ब्लॉक में होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एस ब्लॉक। आगे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयनिक यौगिक होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं ये कैसे होते हैं, नर्म होते हैं या कठोर होते हैं, या नर्म और भंगुर होते हैं या कठोर और भंगुर होते हैं। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट में लिखिए। अगर 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, अगर 10 क्वेश्चन में आपको जितना आता है उतना आप बटा करके लिख देंगे कि इतना हमें आता था। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं और उसके साथ साथ ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और भंगुरता क्या होता है, बेसिकली अगर आप किसी पदार्थ को रख के उस पर हथौड़े से आप वार करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसे ही भंगुरता का गुण कहते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ये कठोर के साथ भंगुर भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न गैसों में से किसकी विसरण दर अधिकतम होती है। आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी अमोनिया NH3 जो होती है ये ऐसी गैस होती है जिसकी विसरण दर सबसे अधिकतम होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस जलीय विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है। तो पीएच मान आपको पता होगा 14 तक होता है। 7 जो होता है यहाँ पर उदासीन होता है, उससे कम आपका क्षार होता है, उससे ज्यादा अम्ल होता है। तो यहाँ पूछा गया सबसे कम किसका होता है, तो NaOH क्या है आपका 10 होता है, ये एक अम्ल है। तो ये तो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं NaCl आपका कितना होता है, इसका पीएच मान 7 होता है, तो ये भी नहीं होगा। और आपका NH4Cl ये जो है आपका, इसका 7 से कम होता है और इसका भी 7 से कम होता है, लेकिन ये इसका और कम होता है, इसलिए NaCl जो होता है आपका ये सबसे कम इसका पीएच मान होता है और ये दुर्बल क्षार है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, NH4Cl। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2p2 इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम जो संख्या है ये कितनी होगी, 0 होगी, +1 होगी, -1 होगी और +2 होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। +1 जो होता है 2p2 का इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है ये कितना होता है, +1 होता है। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी त्रिज्या न्यूनतम होती है। तो आपको बताना है O2 माइनस का, Na प्लस का, या Mg2 प्लस का, या F माइनस का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठवें के लिए, आपका ऑप्शन सी Mg2 प्लस का जो होता है ये इसकी त्रिज्या सबसे न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है, इन दोनों के भारों का अनुपात कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा है आपका 1:2, तीसरा है आपका 1:8, चौथा है आपका 1:16। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में जो भार होता है उसका 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16। तो जल को आप तोड़ेंगे तो 1 H2O रहता है। तो ऑक्सीजन आपका कितना है, 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना है 16। तो इसको जब आप काटेंगे तो 1:1 आपका 8 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से पी ब्लॉक का तत्व है, इनमें से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व है। आपके पास ऑप्शन है Na, सोडियम आपका, कैल्शियम, कॉपर और सल्फर। तो आपको पता होगा कि जो 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व होते हैं ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से जो आपका सल्फर है ये इसका जो नंबर होता है ये 16 नंबर पे आता है और ये कैसा है, एक पी ब्लॉक का तत्व है। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है NH3 में N पर संकरण कितना होता है। NH3 आपका यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन
और यहाँ पर नाइट्रोजन और बीच में यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि इसमें संकरण कितना होता है n पर, तो इसका संकरण कितना होता है sp3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। sp गलत है, sp2 गलत है, आपका sp3d गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा sp3। आगे बढ़ते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। आपके पास ऑप्शन है 1s0, आपका 1s1 और 1s2, 1s2, 2s1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको पता होगा, आई होप सबको पता होगा ये कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। तो यहाँ 10 क्वेश्चन हमने पढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे की कंटिन्यू सीरीज की जाए, ऐसे से अब बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए जो कि ऑप्शनल हो, तो आप जरूर कमेंट में कीजिए। अगर आप 11th में हैं तो जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट कीजिए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो और बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बनाई गई हैं, तो देखा नहीं वीडियो को तो प्लीज वीडियो को देख लीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।